मीडिया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अभी मेरे से कुछ कम हुआ जो हुआ है? सिर्फ यही नहीं, एक ऐसी न्यूज जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़की ब्लैकमेलर से बचने के लिए कानून के मुहाफिज के पास जाती है और वो कानून का मुहाफिज इज्जत का लुटेरा बन जाता है। जी हाँ, ये वही इंस्पेक्टर है जिसका नाम आपने अभी इस रिपोर्ट में सुना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा नाम जुनैद खान है और मैं यहाँ का एसएचओ तैनात हुआ हूँ। फिर से मैं वही बात करूंगी, कहीं पुलिस इन चीजों में इन्वॉल्व तो नहीं है? कहीं जानबूझकर उन्होंने अपनी आंखें बंद तो नहीं की? अभी मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं पर जाएगा। स्टे ट्यून ओनली ऑन न्यूज़ टुडे। ये कौन? सर ये यूसुफ खान साहब है, इस इलाके के पॉलिटिशियन, काफी बासर शख्सियत है। सर तशरीफ लाइए। सर हमारे इलाके के बड़े हैं यूसुफ खान साहब। अच्छा नौजवान है, नया आया है इस थाने में, सोचा मसरूफ होगा, चल के सलाम वलाम कर लेते हैं। अगर आप ना भी आते तो कोई मसला नहीं था वैसे। नहीं, ये सारा पुलिस वाला हमारा छोटा भाई है, बच्चा है। ये क्या? मिठाई है, तुम्हारे लिए लाया है, खुद भी खाओ, भाइयों को भी खिलाओ। हम में से कोई भी मिठाई नहीं खाता। उठाइए इसे। अगर मिठाई के अलावा कुछ और पसंद है तो वो भी आ सकता है। जरूरत नहीं है। अगर कोई काम है तो बताइए, वैसे भी हम सब लोग काफी मसरूफ हैं। आपकी मिठाई रह गई है। तो ये था जदून का जनून, बड़े लोगों की चापलूसी करना। मुझे अंदाजा नहीं था। सर ये हमारे इलाके के बड़े हैं, खान है यूसुफ खान साहब। हाँ, वर्दी में है। इसकी इज्जत करना सीखिए। अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। आइंदा के बाद मैं आपको कभी भी किसी की भी गाड़ी का दरवाजा बंद करते या खोलते ना देखूं, चाहे वो कोई सीनियर ऑफिसर ही क्यों ना हो। समझिया? सर वो जदून ऐसी बात नहीं है। जी सर। ऐसे कई आए कई गए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, मेरा ख्याल है सर इस बार मामला बहुत सख्त है सर। यूसुफ खान के साथ जो कुछ होया है ना सर, बहुत मंदा होया है। मैं उसकी जगह होता तो मैं कहता कि चुके ही अपनी स्वीट एंड बी केयरफुल इन फ्यूचर, अदरवाइज यू विल सफरिंग फ्रॉम फीवर। कुछ नहीं होता जदून, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं जरा जाता हूँ, अपनी शुगर चेक करवाता हूँ, चक्कर आ रहे हैं। सर और तेरी अंग्रेजी ने भी तो दिमाग खराब कर दिया है ना। ओह माय गॉड। सर ये अपनी शुगर जो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। यार, मुझे एसएचओ साहब को रिपोर्ट करना है। जी जी तो करें। अफसाब, वो मैडम की लेके जाओ, एसएचओ साहब से मुलाकात कराओ। ये केड़ी चक्कर? मुझे बताया था उन्होंने आपके बारे में। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपसे मिलकर।
सर मैंने अपने बाबा से कहा था, अगर बेटा नहीं तो बेटी भी बाप की ताकत बन सकती है, उनका नाम रोशन कर सकती है। नाइस थॉट। तो खानदान वालों ने कोई मुखालफत नहीं की थी सर, बाद में सबने हथियार डाल दिए थे। बात है सारी आजम की। और मेरा ख्याल है कि वो खवातीन जो किसी जुर्म या ज्यादती का शिकार होती हैं, वो अपनी बात आप जैसी ऑफिसर को बेहतर तरीके से समझा सकती हैं। जी सर, कुछ ऐसे ही मसाइल को सामने रखते हुए हमारी ट्रेनिंग की गई। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको मुहैया करने की। वादा नहीं करता। थैंक यू सर। थैंक यू की जरूरत नहीं, आप मेरी टीम मेंबर हैं, किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। हे हाय, आपने मुझे बुलवाया? कैसी हैं आप अपने वक्त से थोड़ा लेट हैं। जी हाँ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। बाय द वे, आई जस्ट गॉट टू नो कि हमारे यहाँ पे नए एसएचओ आए हैं जिनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, पर कुछ पॉलिटिक्स रीजंस की वजह से उनका तबादला हो गया, लेकिन काफी प्री रिफॉर्म किस्म के इंसान है, जैसे हमारे यहाँ के नए ऑफिसर्स को होना चाहिए। बट आई मस्ट से काफी इंटरेस्टिंग है सब कुछ, isn't it? काफी कुछ जानती हैं आप मेरे बारे में और पुलिस के बारे में। जी हाँ, यही मेरा काम है और यही मैं करती रहूंगी, लोगों की खबर रखना और लोगों की खबर देना। मुझे क्यों बुलाया? एक एफआईआर थी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। उन भाई साहब ने किसी अनजान नंबर से कॉल की थी, एंड बाय द वे आपके पास ही तो बैठ के ड्रग्स बेच रहे थे, आप तब कुछ नहीं कर सके, तो आप क्या दूर की कार्रवाई करेंगे आप? मैंने आपकी न्यूज रिपोर्ट देखी, उस पर काम भी किया, लेकिन आपकी स्टोरी की वजह से वो लोग अपना ठिकाना शिफ्ट कर गए। वाओ, ऑसम। वो अपना ठिकाना शिफ्ट कर गया, आप तब भी कुछ नहीं कर पाए? सारा बहुत से काम हमारे महदूद वसाइल से बाहर हैं। हर जुर्म की जिम्मेदारी हम पर ही आयद नहीं होती। मेरे ख्याल में इसमें कम्युनिटी को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। अब कम्युनिटी आके आपको बताएगी। शायद ऐसा ही है, और इसी को कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। जिस लड़की ने आपके डिपार्टमेंट में आके बताया, उसका क्या हुआ? सॉरी? उसको आप ही के एक ऑफिसर ने ब्लैकमेल किया था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। बाय द वे, आप उस लड़की के बारे में क्या क्या जानती हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अगर आप हम पर एतबार करेंगे तो शायद हम उसके लिए कुछ कर पाए। आई डोंट थिंक सो। यही वो एतबार है जो हमें वापस हासिल करना है, लेकिन ये एक दिन में मुमकिन नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता मैं कहीं नाकाम हो गया तो आपके शो को एक नई स्टोरी मिलेगी और आपके शो की रेटिंग बढ़ेगी। ऑसम। तो आप रेटिंग के बारे में भी जानते हैं? कुछ ज्यादा तो नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसका मीडिया से ताल्लुक है। फाइन, मैं बताती हूँ। इस फाइल में कुछ मालूमात है। ये केस ब्लैकमेलिंग और सेक्सुअल हैरेसमेंट का है। ओके सर। इस फाइल में उन खातून का नंबर है, उनसे इब्तदाई राब्ता हो चुका है। आप फोन करके मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ये काफी हसास नौयत का केस है, इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए। ओके सर, मैं राब्ता कर लेती हूँ और खुद जाके मिल लेती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप ये केस बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। जी सर, ये मेरा पहला केस है, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी। गुड लक। और लगता है वो नजला फिर शुरू हो गया हुआ है। तो डिशांदा मंगवा लेना जदून साहब। वो किधर से मंगवाया हुआ? आज तो कोई साइल भी नहीं है यार। ये नए अफसर के आने से हमारा क्या बनेगा? वैसे जदून साहब, नए अफसर कुछ ज्यादा ही सख्त नहीं? हाँ यार, कहते तो तू ठीक है। अब देखना, ये औरतों का पुलिस में क्या काम है यार। जदून साहब नया कमरा भी दे दिया और एक केस भी। कॉलम ठीक और जो मर्जी करे और उससे कुछ नहीं होना। काम तो फिर भी मुझे और तुझे ही करना है। वैसे एक बात तो है जदून साहब, हाँ, हमारे महकमे के हालात तो बदल रहे।
वो कई घूमते आई हैं और कई घूमते गए हैं। जदून उधर का उधर ही बैठा हुआ है और 4 दिन की खपशप रहती है, फिर ठंड हो जाती है। और या तो बीबी ब्याह करके इधर उधर हो जाएगी या फिर सिर्फ दिन की ड्यूटी देगी और रातों को तो मुझे और तुझे ही खपना होगा ना। रह गई है। शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आए। आपको घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा, आप कुछ लेंगी आप? कुछ नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आपके घर वालों को इस मामले का पता है? नहीं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। और प्लीज आप भी मत कुछ बताइएगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, मुझे आपकी अम्मा से मिलना होगा और उनसे सारी बात करनी होगी। नहीं, अम्मी को आप कुछ मत बताइएगा, वरना बहुत टेंशन लेंगी इस बात की। मैंने आपसे कहा ना कुछ नहीं होगा। ठीक है। आप अपना काम शुरू करें, तब तक मैं इनकी अम्मा से मिल के आती जी जी। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपके वाईफाई का पासवर्ड चाहिए होगा और आपका सेल फोन भी। अभी लाते हूँ। ये मेरा सेल फोन और घर का पासवर्ड है 7886-001। आपकी जरूरत। देखिए, हम बहुत शरीफ लोग हैं, अगर किसी को पता चल गया तो। देखिए मोहतरमा, इसमें आप लोगों का तो कोई कसूर नहीं है, ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन हमारे साथ ही क्यों? इस बारे में अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अब हमें क्या करना होगा? किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए हमें आपके ताउन की जरूरत है। ठीक है बेटा, मैं आपके साथ हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, उस ब्लैकमेलर की कॉलर। ओके चलो। कॉल रिसीव करो और स्पीकर पे डालो। फिर क्या सोचा डियर? किस बारे में? तुम कौन? मैं समरीन की दोस्त बात कर रही हूँ। अरे वाह, बाय वन गेट वन फ्री। क्या मतलब? तुम उससे फोन दो, मैंने उससे बात करनी है। मेरे ख्याल में हम बैठ के बात कर सकते हैं। अरे वाह डियर, तुम तो बड़ी समझदार निकली। अरे यही तो मैं कहता हूँ, लेकिन तुम्हारी सहेली मानती ही नहीं। तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो? अरे नहीं, पैसों के लिए नहीं डियर, मैं तो तुम्हारी सहेली के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। उससे प्यार जो करता हूँ। तो तुम उसके घर रिश्ता भिजवाओ। ऐसे ब्लैकमेल करने से क्या वो तुम्हें मिल जाएगी? मुझे तुमने बेवकूफ समझा हुआ है, तो मैं ऐसी बातों में आ जाऊंगा। बेवकूफ तो औरतें होती हैं डियर, औरतें। लेकिन चुप क्यों कर गई? बताओ तो सही, कहाँ मिलोगी? अब 1 मिनट होल्ड करो, आंटी आ गई। पता चला? जी मैम, ट्राई कर रहा हूँ। जल्दी करो। अच्छा ये बताओ, कहाँ मिलना चाहते हो? कल 10 बजे फीलिंग्स में। तुम दोनों को अच्छी सी कॉफी पिला दो। ओके डन। लेकिन हम तुम्हें पहचानेंगे कैसे? डोंट वरी, मैं तो तुम लोगों को पहचानता हूँ ना। ओके, कुछ पता चला? यस मैम, इन्हीं के घर के वाईफाई को यूज करके इनको कॉल की जा रही है। ये रही लोकेशन। अरे हाँ, ये तो इन्हीं की गली में है। देखो, जूम करो इसे। "29C" कहाँ अकेले अकेले फीलिंग रेस्टोरेंट जा रहे हो? हमें दावत नहीं दोगे? चलो हमारे साथ। कहाँ सर? थाने। और कहाँ? क्यों, किस लिए सर? मैंने क्या किया? ऐसे ही बस पूछगछ करनी है तुमसे। किस सिलसिले में सर? देखें मैं। चलो 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 चलो, सब पता चल जाएगा। चलो चलो।
वाह वो उठ हुआ हाथ पीछे दे हुआ हाथ पीछे दे हुआ जदून के जुनून का तुमको पता नहीं है हम किस तरीके से मुलजिम पकड़ते हैं सर मैंने इसको न पढ़ लिया इसको पकड़ लिया उठो खड़े हो चला सर मैंने न पढ़ लिया इसको हाँ। चल चलो ठंड चलवा चलो चाहे वकू से मिलने वाली इत्तला सर काम तो मिस तमीना ने काफी ठीक किया है सर। हाँ स्व ठीक किया है वो अन्य के हाथ बटेर आ गया तुम कह रहे हो कम ठीक है गला करता है कभी तो किसी की तारीफ कर दिया करें जदून साहब। वह जदून के जुनून का तुमको को पता ही नहीं है काम करो अपना। हाँ जी तुझे तो जाओ आप बताएं जी। और यार जाके जो कहा है वो लेके आओ और चाय के साथ जो शानदार लाजमी लेके आना। ये 100 रुपये लेकर जाओ जदून साहब के लिए चाय और जोशाना लेकर आना और जो बाकी पैसे बचे वो साहब को दे देना ताकि ये किसी और से चाय ना मंगवा सके। ये खटक कहाँ है? मैं भेजता हूँ सर। भेजो। कितने जो शादिलाओ साहब जी? इस तरह करोगे वो बड़ा ट्राला नहीं होता वो भर के जोशान और चल जा निकल जोशान वो तुम्हारी अब किस बात पर निकली है खुश 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 कर रहे हो भाई ऐसे जो सब प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने अपने पास से पैसे दिए हैं। बंद करो काम करो इसको पूरा करो फटाफट साहब को देनी है गला करता। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप बताएं आपका शो कैसा चल रहा है? आप लोग की वजह से परफेक्ट। अरे यार नो सहाफत नो पुलिसिंग और वैसे भी तुम्हारे बड़े हैं ना सियासी लड़ाई लड़ने के लिए। मतलब वैसे जुनैद के बारे में इतना जानती हो और इतना भी नहीं पता ये असद खान के बेटे हैं असद खान जो तुम्हारे अब्बा के सियासी हरीफ हैं। वेल तमीना अच्छा काम किया तुमने। इनफैक्ट जुनैद तुम और तुम्हारी टीम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हमें इसी चीज की जरूरत है। शुक्रिया सर। बड़ा लोग थैंक्स सर। सर उस लड़के से जो लिंक्स मिले हैं उससे हमने कुछ गिरफ्तारियां की हैं। सर एक बात समझ में नहीं आई कि लोग उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं करवा रहे थे। बहुत सी हर्डल्स हैं ऐसे केसेस में। हमारी सोसाइटी में इज्जत और बेइज्जती के जो मेयार हैं वो अजीब हैं। फिर इसके पीछे जो माइंडसेट है वो भी हमारा अलमिया है। जी सर। अब कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है और वो इस जुर्म की शिकायत नहीं करता कि माशरा उसके किरदार के बारे में क्या सोचेगा। वैसे सर इस केस से कुछ हौसला पैदा हुआ है। ऑफ कोर्स जहां जहां भी लेडी डेस्क कायम हुए हैं अच्छी रिपोर्टें आ रही। पहले जो ख्वातीन मर्द एहलकारों के सामने जाने से घबराती थी अब वो सामने आ रही है। तमीना हमें आप जैसी ऑफिसर्स पे फख्र है। सर ये एक बहुत ही अच्छी और मेहनती ऑफिसर साबित होगी। ठीक कहते हो लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस वारदात से आप लोगों ने क्या सबक सीखा? एक्चुअली सर ये सारा क्राइम साइबर स्पेस के अंदर हुआ इसलिए एविडेंस इकट्ठे करना काफी मुश्किल हो रहा था सर। एग्जैक्टली इन मॉडर्न गैजेट्स ने जहां क्राइम करना बहुत आसान कर दिया है वहां इनका एविडेंस कलेक्शन भी इजियर हो गया है। सर मुझे लगता है कि हम ट्रेनिंग में कहीं लैग कर रहे हैं सर। इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। पुलिस स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मॉडर्न लाइंस पर अफसरान को तरबियत दी जाएगी। तुम्हारे थाने से भी 2 ऑफिसर्स जाएंगे। जी बेहतर सर। ओके गुड लक। तमीना मुझे उम्मीद है आप मजीद मेहनत से काम करेंगी। यकीनन सर। थैंक यू सर। तमीना की माँ ओए तमीना की माँ किधर आओ जल्दी से आओ। क्या हुए भाई चाय तो डालने दो। क्या बात है सुबह सुबह क्या कह रहे हो क्यों शोर डाला हुआ है? और शोर का बात नहीं है बड़ा खुशी की बात है। खुशी का बात इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ गई खुशी? ये देखो ये कौन है? ये तो अपनी तहमीना है ना। हाँ उसकी तस्वीर है।
लेकिन ये अखबार में कैसे आया? और इसने बहुत बड़ा काम किया है। इसने उस गुंडे मवाली को पकड़वाया है जो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, हाँ। सच में? हाँ। ये तो मेरी बेटी ने बहुत बड़ा काम किया। ला मुझे दिखाओ। देखो 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 कितनी प्यारी तस्वीर आई है? ये खबर भी लगी हुई है, गुंडे को पकड़ो। दिल खुश हो गया है हमारा। है तमीना को बताते। हाँ। क्या बता रहे तमीना आपी को? ये देखो ना, ये तुम्हारी आपी ने कितना बड़ा काम किया। इसने ना उस गुंडे को पकड़वा दिया। वाकई? हाँ सच में। पढ़ो पढ़ो देख। सुमेरा बेटी, वो तमीना बेटी उठे कि नहीं? वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है। सुमेरा, अरे कहाँ गए सब? अभी तो इतनी आवाजें आ रही थी। मुबारक हो। अरे सुमेरा की बच्ची इतनी जोर से चीखते हैं, अभी बताती हूँ तुझे। मुबारक हो बेटी, मुबारक। अम्मा, दिल खुश कर दिया हमारा। बाबा, शाबाश बेटा शाबाश, शुक्र है खुदा पाक का। है तुमने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया है। जो लोग ताने देते थे ना, अब उन्हें भी पता चल जाएगा कि बेटियां भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं। पता चल गया है, सबको पता चल गया है। हाँ, ये उस्मान है ना, ये अखबार उस्मान ने दिया है। बोलता है तुम्हारा बेटी बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है। बाबा, अम्मा, ये आपकी मोहब्बत और दुआएं हैं। आपी, मैंने भी अब फैसला कर लिया कि मैं भी ना पुलिस में जाऊंगी। पहले पढ़ तो लो, नाश्ता तो करने दे। आपने मुझे अम्मा मिठाई भी नहीं खिलाई। हाँ, मिठाई खिलाओ भाई इसको। ये पूरे लड्डू ये लो, जी भर के खाओ। हाँ हाँ हाँ, ओए शोर, ओ मेरी धीए, मेरी शहजादी, माड़ी गल तो सुनना। तुम ओ माड़ी गल ही नहीं भी सुननी है, तू मेरी सुनते सही ना। तू जा, ओ तू जा ते सही ना। मैं समझा सा ये आपस का मैं समझा सा। तू जा जा मेरा पुत्र, मेरी शहजादी, मेरी सोनी थी। शाबाश, जी करा मैं पुत्र, शाबाश। हाँ, क्या हुआ जदून साहब, सब खैरियत तो है? और यार वो मियाँ बीवी ना झगड़ा यार, थी की समझाना तो वो नहीं सुननी, दामाद की समझाना वो नहीं समझना। मेरी अपनी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करा यार। शदून साहब, आजकल तो ये घर घर की कहानी। और वैसे जब से मिस तमीना आई है, इस तरह के केस ज्यादा नहीं हो गए? ओ यार, ये पुलिस ना कम नहीं है। तू आपे दस ना, जेड़ी काकी आती है थाने के अंदर आके FIR अपने खामंद के खिलाफ लिखाती है, उसको खामंद रखसी, जुतियां मार के बाहर न कटसी। जदून साहब, जो बात गलत है वो गलत है। और यार मिस तमीना कोई सस्ते रखे है, वो कोई पुलिस मुकाबला ते न करसी ना, इस किस्म के केस आस्ते रखे है ना। वैसे SP साहब उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। वो जैबरा ने पुत्र, ये कुड़ियां ने तारीफा करने ने, माड़ियां ताड़ियां कदे कीतियां ने उन्होंने तारीफा। चलो तेरी तो कोई गल नहीं, तू तो नकमा, नकट्टू, नकारा, नलायक है। मेरे जैसे अफसर को भी कोई लिफ्ट नहीं कराता। एक गल है, एक केस नहीं, दिस इज नॉट द केस। एक केस है। कौन सा केस नहीं है जदून साहब? वो जी वो आफ्ताब ऐसी के जी, वो एक ब्लैकमेलिंग वाला केस है, ये कोई केस नहीं है। जदून साहब, मैंने कब कहा? मैंने नहीं कहा। शट अप। कई बार मना कीता है, जब बड़े अफसर गल कर रहे हो तो विच टांगा नहीं अड़ाते, और वो भी एक मिस हो और दूसरा नडा हो, गला करता है जी। ये एक दरख्वास्त रख लें। ये किस चीज ने जी? एक घरेलू तशद्दुद केस की है। मिस क्या है ये, थाने ऊपर खाम खा पुलिस के कंधों पे बोझ डाल। जदून साहब जी, जैसा आपसे कह रही हूँ आप वैसा करें। लोग हमारे पास आते हैं कानून के मुताबिक रिलीफ लेने के लिए, और हमारा काम है उनको रिलीफ देना। और जब कानून मौजूद है तो हमारा काम है उसको नाफिज करना। ठीक है जी, जो हुक्म हो न पढ़ लिया। नवा केस आया है, संभालो। जदून साहब, मैंने कब उनके सामने, आपने अभी बोल दिया। ऐसा हुआ, आराम ना हुआ। वो बेवकूफ आदमी तेरे ऊपर ना पांदे, मैं फंस गया सा। तेरे ऊपर पा के मैं निकल गया तो क्या हो गया यार। वो वैसे भी मिस है, हमारी बेइज्जती करती तो क्या होता।
क्या भाई, बोलम ठीक हो? वो नाराज है? मैं करवाया वे चल मैं चाय मंगाना वहां तेरे वास्ते। चाय कहाँ से मंगवाएंगे जदून साहब आप? क्यों? कोई FIR लिखवाने आया आज? और फिर बड़े साहब ने उस दिन जी चाह के सिलसिले च माड़ी बेइज्जती की है, उसके बाद ते लगता है पूरे मुल्क की चाह बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, चटको खबरदार मेरे नाल को लाथापाई की थी तो गल्ला करता है। और मैं अपने पलियों मंगाता हूँ, फिक्र क्यों करता है? ना खबरदार पूछा रखा। भाई मुझे पूरा यकीन है कि ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। पुराने तरीके अब हवा हुए अफरीदी। सर इतनी सर्विस हो गई है, हम तो अभी तक अपने पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं। रिजल्ट भी तो दिए हैं ना सर? हाँ दिए हैं, लेकिन रेशो कुछ अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल में इस ट्रेनिंग के बाद काफी बेहतरी होगी। सर जी इस उम्र में अब हमने क्या सीखना है जी? ये तो जवान लोगों को जानना चाहिए। वैसे मुझे तुम्हारी ये मंतक समझ नहीं आई। सर मेरा अपना एक स्टाइल है तफ्तीश करने का, मैं उसमें ठीक हूं। वैसे भी सर मैं अब जा नहीं सकूंगा, शुगर भी है, कमजोरी बड़ी महसूस होती है। मैं फिर कभी चल जाऊंगा सर। और तुम? सर मैं तो जरूर जाऊंगा। गुड, फिर तैयारी करो। और मैं गारंटी के साथ ये बात करता हूं कि अगर तुमने ये ट्रेनिंग की तो तुम्हारे करियर ग्रोथ में तेजी होगी। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ पहुंच जाऊंगा, तुम फिक्र नहीं करो। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अच्छा ठीक है, शाम में होती है मुलाकात, फिर देखता हूं। अल्लाह हाफिज। अरे मेरे दोस्त खाने का ऑर्डर कर दे, मेरी भूख से जान निकल रही है, मुझे अभी पेट्रोलिंग पर भी जाना है। यार हम सहाफियों और तुम पुलिस वालों की भी क्या जिंदगी होती है। और जब से मेरी प्रमोशन हुई है सर खुजाने का वक्त नहीं है। और अब जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो कुछ अमन हुआ है, अदरवाइज हर रोज धमाके। कुछ ऐसा ही है भाई कि कहीं हम इनका इंतजार तो नहीं कर रहे थे। हाँ यार इन्हीं का तो इंतजार कर रहे थे। तो इसमें सरप्राइज वाली कौन सी बात थी? ये इफ्तिखार खान साहब की बेटी हैं, इफ्तिखार खान, जो तुम्हारे डैड के सियासी हरीफ हैं। हाय, आई एम सो सॉरी, ट्रैफिक, मेरा शो। ओह, कैसे हैं आप जुनैद साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आपका शो कैसा चल रहा है? आप लोग की वजह से परफेक्ट। अरे यार नो सहाफत नो पुलिसिंग। और वैसे भी तुम्हारे बड़े हैं ना सियासी लड़ाई लड़ने के लिए। मतलब वैसे जुनैद के बारे में इतना जानती हो और इतना भी नहीं पता ये असद खान के बेटे हैं, असद खान, जो तुम्हारे अब्बा के सियासी हरीफ हैं। आई सी। तो आप अपने डैड का पॉलिटिकल बैकग्राउंड को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे भर्ती हो गए? जी बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जर्नलिज्म से अपने फादर की हेल्प करती हैं। ओ कम ऑन यार, तुम दोनों अपनी अपनी फैमिली के बागी हो। वैसे इनके थाने में एक सियासी मजलूम भी बंद है और शायद इन्हें इस बात का भी नहीं पता है। जी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। जैसे आपने लास्ट केस की अच्छी खबर सुनी थी, इसकी भी वैसे ही सुनेंगे। आई मस्ट से आपके उस ऑफिसर की दाद दूंगी मैं, उसने इतनी जल्दी उस ब्लैकमेलर को पकड़ लिया। अरे यार बस करो, मैंने तुम दोनों को इसलिए खाने पे नहीं बुलाया कि यहाँ पे भी केस ही डिस्कस करते रहो। और चलो अब खाने का ऑर्डर दो। खाना तुमने खिलाना था, मैंने नहीं। चलो मैं ही खिला देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे बाबाजान ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा ही किया सर, पुलिस मेरे पीछे और मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूँ। प्लीज मुझे बचा लें। आप तो जानते हैं मैं शरीफ और ईमानदार शख्स हूँ, मैं कहाँ पुलिस और कुछ हैरी के चक्कर में पड़ूंगा। प्लीज सर।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें माँ की याद नहीं आती? आती है अम्मा, और फिर इतनी आती है कि जाती नहीं। तो फिर कभी हमारे लिए भी वक्त निकाल लिया करो, तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत याद करते हैं। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कितना याद करते हैं। उनको अपनी सियासत से फुर्सत मिले तो वो किसी को याद करें। अब ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बाबा बहुत बदल गए हैं। जी जी बिल्कुल बदल गए हैं। जो काम वो पहले पुलिस से करवाया करते थे अब वकला से करवा लेते हैं। अच्छा सुनो, मैं बहुत उदास हूँ, किसी दिन छुट्टी लेकर आ जाओ ना, बहुत दिल चाह रहा है तुम्हें देखने को। आऊंगा जल्दी। अच्छा अम्मा, आप फिक्र ना करें, आ जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। कौन है? क्या बात है? सर प्लीज मुझे बचा लें, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। क्या हुआ क्या है डॉक्टर साहब? सब खैरियत तो है? आपके वालिद के बंदों का इफ्तिखार खान के बंदों से झगड़ा हो गया था। मैंने उन्हें रिजल्ट बना दिया, लेकिन खान साहब मुझे मना करते रहे। तो ऐसा पहले भी कई बार हुआ सर। खान साहब मुझसे बहुत तंग थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने हॉस्पिटल में अद्वियात के खुदबुद का मुझ पर पर्चा कटवा दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे बाबा जान ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा ही किया सर, पुलिस मेरे पीछे और मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं। प्लीज मुझे बचा लें। आप तो जानते हैं मैं शरीफ और ईमानदार शख्स हूं, मैं कहां पुलिस और कचहरी के चक्कर में पड़ूंगा। प्लीज सर। अच्छा तुम परेशान ना हो, यहाँ कोई नहीं आता, तुम यहाँ पे रुको, मैं बाबा जान से बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इधर हंस हंस के ये बतलाया है, जो लूट लिया था राज़न ने, फिर चैन अब दिल को आया है। डर दिल से निकला देखा तो खुद पे पहली